नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की बड़ा सवाल सीरीज में, जहां हम बात करते हैं आम जनता से जुड़े उन मुद्दों की जिन पर बात होना जरूरी है, जो आम जनता को जागरूक करने और झकझोर करने के लिए जरूरी है, ताकि वो अपने हक की बात कर सकें, सरकार से सवाल पूछ सकें, प्रशासन से सवाल पूछ सकें और कहां गलती कर रहा है समाज उसे जान सकें। आज का बड़ा सवाल शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहूंगी। क्या ही हो अगर आप शादीशुदा हो और आपसे बिना पूछे कोई व्यक्ति आपका फोटो, डिटेल, सभी चीजें किसी मैट्रिमोनियल यानी कि रिश्ता ढूंढने वाली किसी साइट पर डाल दें और आपके बड़े बड़े पोस्टर या आपके बड़े बड़े तस्वीरों के साथ में नीचे लिखा आ रहा हो कि भैया सुयोग्य वर चाहिए या वधू चाहिए। यकीन मानिएगा रिश्ता टूटेगा और बदनामी होगी सो अलग कि शादीशुदा होते हुए भी इन्हें वर चाहिए और वधू चाहिए। ऐसा ही एक मामला, इससे मिलता जुलता मामला राजस्थान जैसलमेर के एक 70 वर्षीय किसान के साथ रहा। शादी का मामला नहीं था, मामला कुछ और था जिसे मैं आपको बताती हूं। तो किसान जी का नाम है मधुराम जयपाल, 70 वर्ष के हैं, जैसलमेर राजस्थान के रहने वाले हैं। एक बार क्या हुआ कि उनके गांव का एक व्यक्ति जयपुर जाता है और देखता है कि मधुराम जयपाल जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है कि 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। अब उस पुरुष ने उस पोस्टर के फोटो खींचे, पूरे जयपुर शहर में इस तरीके के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। तो उस व्यक्ति ने, जिनमें मधुपाल जयराम जी की तस्वीर थी, उसके पोस्टर खींचे और गांव के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिए। अब मधुराम जयपाल जी का एक बेटा भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे था। उसने जब ये देखा कि इस तरीके के पोस्टर पे मेरे पिताजी का फोटो लगा हुआ है तो अचरज में पड़ गया। अब बात निकल के आई, क्या ये फोटो मधुराम जयपाल जी ने दिए थे? तो पता लगा उनको तो ऐसी कोई बात पता ही नहीं है कि उनका पोस्टर कहीं इस तरीके से बीजेपी सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसी एंटी गवर्नमेंट यानी कि सरकार के खिलाफ चलने वाले एक प्रचार में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब बातचीत की पूरी तरीके से यानी कि पूरी वारदात की तहकीकात की गई तो निकल के आया कि थोड़े दिनों पहले गांव में 2 लड़के कैमरा लेकर घूम रहे थे, जिन्होंने इधर उधर तस्वीरें खींची किसकी, फसलों की, और कहा कि भाई देखिए हम खराब फसलों की रिपोर्ट बना रहे हैं ताकि हम सरकार को ये रिपोर्ट भेजेंगे और जो किसान हैं जिनकी फसलें खराब हुई हैं वो क्लेम कर पाएंगे। तो ऐसे में ही उन लोगों ने बिना संज्ञान में लिए हुए मधुराम जयपाल जी को उनकी तस्वीर खींच ली और उसके आगे का वाकया मैं आपको बता चुकी हूं कि उस फोटो का इस्तेमाल कहां किया गया। एक बीजेपी सरकार के द्वारा चलाए गए, सरकार के खिलाफ में जिस तरीके से एक पार्टी करती है अपनी विरोधी पार्टी या सरकार में रहने वाली पार्टी के खिलाफ, उस तरीके के कैंपेन में इस्तेमाल किया गया। अब जब यह मामला पूरा निकल के आया तो फिर ऐसे में मधुराम जयपाल जी के बच्चे ने कहा, यानी उनके बेटे ने कहा कि भाई देखिए बीजेपी की सरकार ने हमारे खिलाफ एक तरीके से दुष्प्रचार किया है, हमें बिना संज्ञान में लिए हुए हमारा पोस्टर लगाया है, वो भी नीलामी के यानी जमीन की नीलामी वाले पोस्टर पे, जबकि मधुराम जयपाल जी खुद अकेले 200 बीघा जमीन के मालिक हैं। तो हमारी तो आज तक कोई जमीन नीलाम ही नहीं हुई। जब मधुराम जयपाल जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये जो बीजेपी की सरकार है ये झूठ की गारंटी है और हम इस सरकार पर मानहानि का दावा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बिना संज्ञान में लिए हुए इन्होंने हमारा पोस्टर अपने किसी कथित कैंपेन पर लगाया है जिससे हमारी बदनामी हो रही है। तो ये तो था पूरा वाकया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके की कभी कोई घटना हो आपके साथ में तो आईपीसी की धारा 499 यानी 499 और 500 के तहत किसी तरीके का दुष्प्रचार करना या किसी तरीके की आपके बारे में गलतफहमी फैलाना एक तरीके का अपराध है, जिसके लिए व्यक्ति को 2 साल की सजा या जुर्माना भी हो सकता है। मानहानि के दावे राजनीतिक पार्टियों पर और राजनेताओं पर कई बार किए गए हैं, जैसे अभी थोड़े समय पहले राहुल गांधी जी पर, केजरीवाल जी पर और यहां तक कि अभिनेत्रियों पर भी किए गए हैं। आपने कई नाम सुने होंगे, जैकलिन फर्नांडिस से लेकर कंगना रनौत तक। अब बड़ा सवाल यह है कि कोई भी सरकार किसी भी तरीके के कैंपेन में किसी भी व्यक्ति को बिना पूछे उसका फोटो इस्तेमाल कर सकती है क्या? सरकार जैसा तंत्र जिसे हम अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और इसलिए चुनते हैं कि वो संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको अच्छे तरीके से हमें प्रोवाइड करा
पाएगी, दिलवा पाएगी? अगर वही सरकार इस तरीके के काम करे तो कैसा लगेगा सोचकर। तो ये वाकया जरूर अजीबोगरीब है, आपको 2 मिनट के लिए हंसी भी दिलवाएगा, लेकिन अपने पीछे बड़ा सवाल छोड़े जाता है। क्या सरकार से ऐसी उम्मीद की जा सकती है या सरकारी कर्मचारियों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि किसी व्यक्ति को संज्ञान में लिए बगैर उसकी निजता का हनन कर लिया जाए? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे एक और नए बड़े सवाल के साथ आपको सजग करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।